मैं अभी आपको बात करने जा रहा हूं डाल्विक वर्चुअल मशीन्स। ये डाल्विक वर्चुअल मशीन है क्या और कहां से वो डिराइव हुआ, तो पहले इसका थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए। जो भी जावा फाइल हम क्रिएट करते हैं उसका क्लास फाइल हमको बनाना है, जिसका कंपाइलर जिसका नाम है जावा सी। जावा कंपाइलर आपको क्लास फाइल बनाकर रेडी देता है। वो क्लास फाइल हम डाल्विक एग्जीक्यूटेबल टूल के अंदर ले जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, डाल्विक एग्जीक्यूटेबल टूल के अंदर ले जा रहे हैं, यानी कि ये आपका डाल्विक कंपाइलर ये डाल्विक वर्चुअल मशीन के साथ काम कर रहा है, जो आपके साथ डेक्स फाइल को क्रिएट करता है, जिसका डाल्विक एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। इसके साथ आपकी डेटा फाइल्स होती है और साथ में रिसोर्स फाइल होती है। ये तीनों को मिलाकर आपका एएपीटी टूल आपका एपीके फाइल जनरेट करता है, जो आप गूगल प्ले स्टोर से या किसी और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपने मोबाइल के अंदर एग्जीक्यूट करते हो। सो जो जावा वर्चुअल मशीन है वो बहुत हाई परफॉर्मेंस के साथ एक्सेलेंट मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। उसका नेक्स्ट वर्जन डीवीएम है, जिसको हम डाल्विक वर्चुअल मशीन कहते हैं, जो जेवीएम का नेक्स्ट वर्जन है। डाल्विक वर्चुअल मशीन इसलिए यूज हुआ, वो एंड्रॉइड का वर्चुअल मशीन है जो आपके कोडिंग को ऑप्टिमाइज करते हुए आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर आपकी सारी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। और वहां पे ये चीज को ध्यान में रखता है, अपनी मेमोरी, अपनी बैटरी और उनका परफॉर्मेंस। ये तीन चीज के एडवांटेज पे आपका वर्चुअल मशीन्स यानी कि डाल्विक वर्चुअल मशीन्स आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, बैटरी को हैंडल करता है और परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। अब ये जो डाल्विक शब्द है यानी कि डाल्विक वर्ड है, वो टाउन ऑफ द आइसलैंड, यानी कि ये जो आइसलैंड का एरिया है, आइसलैंड का जो सिटी एरिया है, वहां के टाउन का नाम डाल्विक है। और ये जो डाल्विक वर्चुअल मशीन है यानी कि डीवीएम, जो लिखने वाला व्यक्ति या डेवलपर का नाम है डैन बोरिस्टेन। और ये जो डैन बोरिस्टेन है उसका मैं फोटोग्राफ दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुकिए। लेकिन जो साथ में उन्होंने जो कंपाइलर क्रिएट किया, वो कंपाइलर आपकी क्लास फाइल को .डेक्स फाइल में कन्वर्ट करता है, जो आपके डाल्विक वर्चुअल मशीन में एग्जीक्यूट होता है। यानी कि मल्टीपल क्लास फाइल को हम एक डेक्स फाइल में स्टोर कर सकते हैं। सो ये पर्सन है जिन्होंने डाल्विक वर्चुअल मशीन्स बनाया, ये जिसका नाम है डैन बोरिस्टेन। ये पर्सन है जिन्होंने आपका डाल्विक वर्चुअल मशीन बनाया और उसका नाम डाल्विक रखा गया, डाल्विक आइसलैंड का नाम है। अब ये जो डीवीएम है उसके अंदर पहला जो चीज है, जिसको यहाँ देखिए, ये जो क्लास फाइल होती है वो जावा सी से क्रिएट होती है, यानी कि जावा सोर्स फाइल्स आर कन्वर्टेड इनटू क्लास फाइल्स। इसके बाद आपका डीएक्स टूल आता है। ये जो डीएक्स टूल है वो आपकी सभी सारी क्लास फाइल को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करते हुए डेक्स फाइल क्रिएट करता है, जिसका नाम है .dex, जो यहाँ पे है। वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टूल है, यानी कि डीएक्स टूल स्पेसिफिक टूल है। वो मैक के अंदर स्पेसिफिक है, आपके विंडोज के अंदर स्पेसिफिक रहता है, उसी हिसाब से। और लास्ट में, यानी कि इस चीज की बात कर रहा हूं, जो एंड्रॉइड एसेट्स पैकेजिंग टूल कहा जाता है, जो आपके डेटा फाइल को, आपके डेक्स फाइल को, आपकी रिसोर्स फाइल को कंबाइन करते हुए, गेट टूगेदर करते हुए, पैकेज करते हुए आपका एपीके फाइल जनरेट करता है, जिसको हम कह सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पैकेज। अब जो इंपॉर्टेंट फाइल आता है जब आप अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उसका नाम है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml। ये जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल है, ये इस तरह से दिखता है, देख लीजिए। पहली लाइन में आपका XML वर्जन होता है, दूसरी लाइन में मैनिफेस्ट नाम का टैग होता है, तीसरी लाइन में एप्लीकेशन नाम का टैग होता है, और वो जो चीज ओपन हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैनिफेस्ट टैग ओपन हुआ तो लास्ट में मैनिफेस्ट टैग क्लोज हुआ। जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन टैग ओपन हुआ तो यहाँ पे एप्लीकेशन टैग क्लोज हुआ। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नाम का टैग यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ एक्टिविटी नाम का टैग क्लोज हुआ। तो जब आप किसी भी एक्टिविटी को आपके एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में लेते हो या फिर इंसर्ट करते हो या फिर रखते हो, तो आपका
ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है उसका नाम यहाँ रजिस्टर्ड होता है। आप ये ध्यान में रखिए, जितनी भी एक्टिविटी आप लेंगे वो सभी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी। यानी कि एंड्रॉयड के सभी सारे कंपोनेंट जिसका एक्टिविटी नाम है, सर्विसेज है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है या फिर कंटेंट प्रोवाइडर है, वो सब कुछ यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते। सो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है जो आपके सभी प्रकार के कंपोनेंट, आपके एप्लीकेशंस के सभी सारे कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। वो इतना रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम आता है, जहां पे वो परमिशन दे रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशंस आप यूज करने जा रहे हो, वो पूछता है कि क्या मैं इंटरनेट एक्सेस करूं, तो आप उसको यस और नो या कैंसिल देते हो। तो जब आप यस देते हो या अलाउ करते हो तब जाके वो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस आपका इंटरनेट यूज कर सकता है। तो इतना सिक्योरिटी ये एंड्रॉयड manifest.xml दे रहा है। आगे सुनते हैं। ये जो है वहां पे आप एपीआई डिक्लेयर कर सकते हो। एपीआई यानी कि कौन से वर्जन का कोड आपको इस एप्लीकेशन में रखना है, तो वो मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आपकी XML फाइल के अंदर उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर ये स्टोर होता है। यानी कि ये जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है वो आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है, और वो मैंने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल आपको दिखाया है कि वो इम्पोर्टेंट फाइल है जो आपके लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस क्रिएट करता है। उसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट फाइल है जिसका नाम है एंड्रॉयड manifest.xml, और उसके अंदर अगर हम यूज करें तो उसके एलिमेंट का नाम सुनिए। मैनिफेस्ट एलिमेंट यहाँ दिखता है, देख लीजिए। उसके बाद यूजेस एसडीके एलिमेंट यहाँ दिखेगा। एप्लीकेशन एलिमेंट ये रहा। एक्टिविटी एलिमेंट ये रहा, देख लीजिए एक्टिविटी एलिमेंट जो क्लोज हो रहा है। सर्विस एलिमेंट ये रहा। रिसीवर एलिमेंट ये रहा, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर ही है। प्रोवाइडर यानी कि कंटेंट प्रोवाइडर को भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तो ये सब कुछ यहाँ पे रजिस्टर करता है। तो मैनिफेस्ट क्या है, तो मैनिफेस्ट रूट एलिमेंट है जो आपके पैकेज के सभी सारे एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखता है। ये पैकेज यानी कि आपका मैनिफेस्ट रूट एलिमेंट है जहाँ पे आप कई सारे पैकेज का इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट्स वहां पे रखते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए उनके नेम स्पेस, XML नेम स्पेस, उसका पैकेज का नाम, उसका वर्जन का कोड, उसका वर्जन का नेम, सब कुछ यहाँ पे होता है। ये मैनिफेस्ट के टैग के अंदर होता है। दूसरा एप्लीकेशंस, ये रहा, देखिए ये एप्लीकेशंस। ये जो एप्लीकेशन है वो सब एलिमेंट ऑफ मैनिफेस्ट है। सॉरी, ये जो एप्लीकेशन है वो सब एलिमेंट ऑफ मैनिफेस्ट है, जहाँ पे नेम स्पेस डिक्लेयर होता है। देख लीजिए यहाँ पे ये सारा, उसका लेबल्स, उसका डिबगिंग मोड ऑन रखना है कि नहीं रखना है, उसका आइकॉन्स, वो सब कुछ यहाँ पे रखता है। और साथ में हम उसके कई सारे आइकॉन सेट कर सकते हैं, लेबल सेट कर सकते हैं और थीम भी सेट कर सकते हैं। तो ये काम आपका एप्लीकेशन एलिमेंट कर रहा है। इसके बाद आता है एक्टिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा काम आप एक्टिविटी के साथ कर रहे हो। यानी कि ये चीज की बात कर रहा हूँ। ये जो एलिमेंट है वो आपके एक्टिविटी के लिए मस्ट भी है। यानी कि अगर आपने एक एक्टिविटी लिया तो यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आपने एक्टिविटी लिया तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो आप उस एक्टिविटी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आप उसका नेम रख सकते हो, उसका लेबल रख सकते हो, सब कुछ देख लीजिए। उसका थीम भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ये जो एंड्रॉयड कॉलम लेबल है ये वाला, जहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे दिखने वाला नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यानी कि एंड्रॉयड कॉलम लेबल नाम की जो प्रॉपर्टीज है या फिर एट्रीब्यूट्स है, ये जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम रख सकते हो। एंड्रॉयड कॉलम नेम है वो एक्टिविटी का नाम रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों कंपल्सरी एट्रीब्यूट्स है। इट इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ये दोनों नेम और लेबल दोनों कंपल्सरी एट्रीब्यूट है जो अभी फिलहाल आपके एप्लीकेशंस के साथ आता है। नाउ यू कैन सी हियर, इसके बाद इंटेंट फिल्टर आता है, ये वाला।
ये इंटेंट फिल्टर एक ऐसी चीज है जो आपकी एक्टिविटी को, आपकी सर्विसेज को, आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कब लॉन्च करना है वो कंट्रोल करता है। जरा ध्यान रखिएगा, ये जो इंटेंट फिल्टर है वो आपकी एक्टिविटी को, आपकी सर्विसेज को, आपकी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कब लॉन्च करना है वो काम करता है, जिसके लिए आपको दो चीज चाहिए, जिसका नाम है एक्शंस और दूसरे का नाम है कैटेगरी। ये दोनों उसके सब टैग्स है या फिर सब एलिमेंट्स है जो इंटेंट फिल्टर के साथ काम करते हैं। एक्शंस नाम का जो एलिमेंट है वो वन एक्शंस मेजर करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्शंस, वहां पे उसका नाम रखा गया है और एक्शंस का नाम यहाँ पे मेन है। दूसरा कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर आपने उसको लॉन्चर की तरह कैटेगरी में सेट किया है, तो ये लॉन्चर के फॉर्म में काम करेगा। यानी कि ये इंटेंट फिल्टर अभी जिसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बीच में होगा वो एक्टिविटी आपका शुरुआत का एक्टिविटी होगा, जिसको हम स्प्लैश एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट एक्टिविटी भी कह सकते हैं। अगर ये इंटेंट फिल्टर दूसरी एक्टिविटी में अगर रख देते हो तो दूसरा वाला एक्टिविटी आपका फर्स्ट बन जाएगा, तो ये काम आता है। तो आज का समरी, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आप कंटेंट प्रोवाइडर को रजिस्टर करते हो, आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर को भी रजिस्टर करते हो, आप एक्टिविटी को भी रजिस्टर करते हो, आप सर्विसेज को भी रजिस्टर करते हो। साथ में उनके कई सारे पैकेज के नेम होते हैं, उसके एसडीके होता है, उसका परमिशन भी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में होता है, और लास्ट में उनके इंटेंट के बारे में भी आपको यहाँ पे सब कुछ रखना पड़ता है। तो ये है एंड्रॉइड manifest.xml जो आपको पढ़ाया गया है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। सो अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं।